यूपी बोर्ड परीक्षा आने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं। बच्चों में कहीं डर है तो इंटर के बच्चों में ये कॉन्फिडेंस है, हमने एक बार पेपर दे लिया दूसरी बार दे लेंगे अच्छे से वो भी। मगर जो हाई स्कूल के बच्चे हैं जो पहली बार यूपी बोर्ड की परीक्षा में बैठेंगे, जानेंगे किस तरीके से पेपर होता है यूपी बोर्ड का, जो इतना सख्त पेपर कहेंगे होता है, हम थोड़ा सा बच्चों से जानेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं बाल विद्या निकेतन इंटर गर्ल्स कॉलेज में। मैं उंजला, हम थोड़ा सा बच्चों से ये जानेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा मन है, फोकस कौन सा है, घर में तैयारी क्या हो रही है, अब स्कूल में क्या क्या बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, कौन कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस बार के सिलेबस में। विच क्लास? नहीं, 10th। हाई स्कूल है इस बार। नाम क्या है आपका? निधि सैनी। निधि सैनी। ये बताएं, सबसे पहले तो ये बताएं, हाई स्कूल परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है? बस ठीक चल रही है। बस ठीक चल रही है। डर है कहीं कि नहीं? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत है। सब्जेक्ट अच्छा कौन सा पसंद है? हिंदी। हिंदी पसंद है। अच्छा ये बताएं, हिंदी पसंद है, थोड़ा हिंदी से हम सवाल एक करते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था और उनकी 3 कवियाँ बताएं। लेखक कौन से थे और उनकी सबसे फेमस जो कहानियाँ हैं वो कौन सी? बिल्कुल डरे नहीं, इजीली बताएं। अच्छा, पढ़ाई कैसे चल रही है? स्कूल में पढ़ाया जा रहा है अच्छे से कि नहीं? जी, पढ़ाया जा रहा है। पढ़ाया जा रहा है। जी। स्कूल में अच्छे से पढ़ाई हो रही है। कौन सा सब्जेक्ट तुम्हारा फेवरेट और नाम क्या है? मेरा नाम इल्मा है और माय फेवरेट सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी पसंद है। अच्छा, हिंदी सबसे ज़्यादा क्यों फोकस हिंदी, क्या सोच के हिंदी पसंद है? बस ऐसे ही हिंदी पसंद है मैं। बस हिंदी पसंद है। अच्छा ये बताओ, सबसे ज़्यादा टफ सब्जेक्ट कौन सा लगता है? हिस्ट्री। हिस्ट्री टफ लगती क्यों? डेट्स याद करने में? यस। अच्छा ये बताओ, अभी प्री बोर्ड हुआ है, पेपर देखकर कैसा लगा, कैसा सीक्वेंस आ रहा है? अच्छा लगा, बस जो नहीं हुआ है उसे और ज़्यादा मेहनत करनी है और सर। मेहनत करनी है। यस। अभी तक के जितना भी पेपर हुआ, अभी बोर्ड के 6 सब्जेक्ट होंगे, 6 सब्जेक्ट में से सबसे ज़्यादा टफ कौन सा लगा? होम साइंस है या मैथ है? मैथ से नहीं है, साइंस है। साइंस है। सबसे ज़्यादा टफ कौन सा है? साइंस। साइंस टफ है। साइंस में कौन सा चैप्टर टफ है? हम ये जानना चाहेंगे कि साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों होते हैं, फिजिक्स टफ है कि केमिस्ट्री की बायो? फिजिक्स। फिजिक्स टफ है। बच्चों में सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं उनमें फिजिक्स का डर है। पेपर पहली बार देंगे, कैसा लग रहा है? पहली बार परीक्षा में बैठेंगे, पेपर अलग होगा, बड़ी कॉपी होगी। कॉपी से रिलेटेड बताया गया अभी तक कि किस तरीके से आपको अपनी कॉपी रिटर्न करनी है, लिखनी है? यस मैम। क्या क्या बताया गया? कॉपी पूरी भरनी होगी, अच्छे से लिखना होगा। और अच्छा, कभी इंटर वालों के साथ बैठ के पूछा कि दीदी कैसे कॉपी, किस फॉर्मेट में कॉपी लिखनी होती है, ये बताया कभी स्कूल वालों ने, आपके सीनियर्स ने? यस मैम। तो क्या बताया? बच्चे नर्वस हैं थोड़ा सा। इंटर है आपका? जी मैम। नाम क्या है? तमन्ना सोनकर। तमन्ना सोनकर। तमन्ना ये बताएं कि आपका सब्जेक्ट इस समय कौन सा फेवरेट है, इंटर की परीक्षा है? मैम सिविक्स अच्छा लगता है। सिविक्स अच्छा लगता है। अच्छा, सिविक्स अच्छा लगता है तो थोड़ा बहुत सिविक्स की जानकारी दें। मैम क्वेश्चन पूछिए, बता सकते हैं अगर आंसर आ। थोड़ा सा तेज बोल लेंगे। मैम क्वेश्चन पूछिए, आंसर हम अगर आएगा तो बता देंगे आप। अच्छा, क्वेश्चन हम पूछें? अपना बता दें कि अभी तक क्या पढ़ा है, कितना तुम्हें समझ आ रहा है सिविक्स? मैम हमने तो बहुत कुछ पढ़ा है, मतलब मैम समाज से रिलेटेड। थोड़ा सा तेज बोलते। मैम हमने थोड़ा मतलब इसमें ये पढ़ा है कि नेता नगरी में क्या क्या होता है और समाज से रिलेटेड। और मैम बहुत राजनीति पढ़ा है। अच्छा, राजनीति पढ़ा तो इस समय का ये बताएं, उत्तर प्रदेश का गवर्नर कौन है इस समय, राज्यपाल कौन है? राज्यपाल तो मैम नहीं पता। गृह मंत्री कौन है? अच्छा, गृह देश का मंत्री अमित शाह। अच्छा ये बताओ, रिवीजन कितनी बार करना चाहिए मैक्सिमम बच्चों को? मैम रिवीजन तो जितना पॉसिबल हो सके उतना करना चाहिए। जैसे मैम
एक दिन में तो मैम मतलब इवनिंग टाइम में, मॉर्निंग से इवनिंग टाइम में तो 4 घंटे ज़रूर पढ़ना चाहिए। 4 घंटे ज़रूर पढ़ना चाहिए। अच्छा, जो नए बच्चे हैं, जो नए हाई स्कूल का पेपर देंगे, जो ये बैठेंगे परीक्षा में, उनको क्या कहोगी? मैम उनको मैं यही कहूँगी कि मैम वो पूरी अच्छे से मेहनत करें और कॉपी पूरी फिल कर आएँ और जितना हो सके उतना पढ़ें और अच्छे से लिख कर आएँ। कॉपी फिल करके, कॉपी किस वे में फिल करना? एक होता है कि ऐसे ही कुछ भी लिख देना। नहीं मैम, नहीं, जितना अच्छे से आता है याद किया हुआ जो उसमें मेन बेस है वो लिखना चाहिए। अच्छा, घर में पेरेंट्स किस तरीके से पढ़ाई के लिए प्रेरित करते कि पढ़ना चाहिए? मैम घर में पेरेंट्स इसलिए कहते हैं कि बेटा पढ़ो, अगर हम कुछ नहीं कर सके तो आप करिए और आप हमारे मतलब हमारा नाम आगे बढ़ाइए। जी मैम। अच्छा, इंटर के बाद क्या सोचा है, क्या करने का? मैम हमने तो ये सोचा है कि इंटर के बाद BA LLB करेंगे। BA LLB, गुड, LLB करना चाहते हैं आप। अच्छा, ये बताएं, रिवीजन मैक्सिमम हाई स्कूल के बच्चों को कितना करना चाहिए? जितना हो सके उतना ही करना। कितना फिर भी, क्योंकि एक शिफ्ट लगती है 10 से 2 के बीच में बच्चों की भी। उसके बाद घर में कितना घंटा पढ़ना चाहिए? मॉर्निंग में क्या अच्छा, मॉर्निंग का रूटीन क्या है पढ़ने का, क्योंकि परीक्षा बस आ गई है। 4 से शुरू करने 6 बजे तक पढ़ना चाहिए, उससे भी अच्छा होता है। और इवनिंग में 5 से 6 घंटे पढ़ने चाहिए। यानी कि मैक्सिमम 2 घंटे देने ही चाहिए। मेंटल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ पे बात करेंगे। प्रेशर बहुत हो जाता है बच्चों पे, तुम लोगों को प्रेशर बहुत होगा, कैसे उसको मैनेज करती हो? तनाव टाइप का रहता है, सर दर्द होने लगता है, तो पढ़ाई के अलावा और क्या क्या पढ़ती हो, क्या क्या पसंद है तुम्हें करना? थोड़ी देर इधर उधर हो जाते हैं, फिर पढ़ लेते हैं बाद में, थोड़ा टाइम बाद। हाँ? थोड़ा टाइम बाद पढ़ लेते हैं, थोड़ा थक टाइम जाते बाद हैं पढ़ तो। लेते हैं। यस। उसके लिए थोड़े टाइम में करती क्या हो? घर में जो पढ़ाई का माहौल है, भाई बहन होते हैं, बहुत कंजस्टेड रहता है, उसको कैसे मैनेज करती हो? नहीं, पढ़ने देते हैं सब मुझे। पढ़ने देते हैं, आप बताएं। अच्छा, हम सब पढ़ने ही देते हैं। मेरी एक सिस्टर है, उसका भी इस साल बोर्ड है। अच्छा, इस साल भी इंटर बोर्ड है? यस मैम। मतलब कि अच्छा, घर में डांट पड़ती है कि बड़ी बहन पढ़ रही, छोटी बहन नहीं पढ़ रही है? यस मैम, थोड़ी बहुत पढ़ती है। थोड़ी बहुत पढ़ती है। टाइम कैसे मैनेज करती हो? पूरा शेड्यूल कैसे मैनेज करती हो कि स्कूल भी आना है, बोर्ड की तैयारी भी करनी है, थोड़ा अपने लिए भी टाइम निकालना है? यहाँ से 3 बजे घर जाते हैं, फिर फ्रेश होकर खाना वाना खा के 2 घंटे पढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा आराम करते हैं, फिर जो टाइम बचता है उसमें फिर पढ़ते हैं। यानी कि बहुत पढ़ती हो। अच्छा, इससे पढ़ाई से हम ये जानेंगे कोई मेंटल असर होता है, मेंटल हेल्थ पर कोई असर हो ज़्यादा पढ़ाई करने से? हाँ मैम, होता है। ज़्यादा पढ़ाई करने से मैम, जैसे मैम सर में दर्द भी उठाती है और मैम थोड़ा सा मतलब मैम अंदर अंदर से ही अजीब सा लगता है। यस मैम। अंदर से अजीब सा उसको कैसे? अच्छा, जो बच्चा होता है, हाई स्कूल का बच्चा होता है, वो बहुत ज़्यादा डरा डरा रहता है कि कैसे लिखेंगे, क्या सवाल आ सकते हैं, तो उनके लिए क्या कहोगी? उनके लिए तो यही कहेंगे, अगर आपको कुछ पूछना है तो अपने टीचर्स से या फिर अपने सीनियर से आप पूछ सकते हैं। घर में कोई बड़ा आपका पढ़ा है तो उनसे पूछ सकते हैं, थोड़ी जानकारी आपको मिलेगी। यही सब मैम कह सकते हैं। यही सब। अच्छा, टीचर्स यहाँ की कैसे पढ़ाई करा रही हैं? कैसे बच्चों को किस फॉर्मेट में पढ़ाई करा रही हैं कि क्या ये आ सकता है, या ये क्वेश्चंस बता देना, क्योंकि सरकारी स्कूल्स में टीचर्स को थोड़ा बहुत पता होता है। मैम हमारी टीचर्स तो मैम पूरी मेहनत करती हैं, हमारे सारी टीचर से मैम बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं हम लोगों को। मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम लोगों को यहाँ से नहीं मिली है मैम। हम लोग ऐसे आए थे और अच्छे बन के यहाँ से जा रहे हैं मैम। अच्छा, अच्छे बन के। अच्छा, ये बताएं कि सबसे ज़्यादा पढ़ाई के लिए कंसंट्रेट करने की क्या ज़रूरत होती है? कौन सा पॉइंट होता है जो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट वाला रहता है? मैम सबसे ज़्यादा तो कंसंट्रेट यही है कि याद करना। सबसे ज़्यादा उसी पे ही जोर है कि आप याद ज़रूर करिए, क्योंकि आपको पेपर देना है और रिवीजन तो मैम मोस्टली बहुत ज़रूरी है। रिवीजन मस्ट है। कंसंट्रेट करने में राइटिंग का भी असर रोल बहुत रहता है, हम ये कहेंगे। उसको कैसे मैनेज किया जाता है? क्योंकि याद कर लेना और फिर लिखना, उसको कैसे मैनेज करना? क्वेश्चन को हमेशा समझ कर लिखना चाहिए, जो कि अपनी भाषा में और सिंपल सरल, जैसे कि एग्जामिनर समझ सके अपनी भाषा को, तो वैसे ही। अपनी भाषा को हमेशा हम थोड़ा सा ये पूछना चाहेंगे, क्योंकि पढ़ाई के अलावा और कौन कौन सी चीज़ों में इंटरेस्ट है? काम में, घर के काम में इंटरेस्ट है। घर के कामों में इंटरेस्ट है। स्पोर्ट्स कौन सा पसंद है? थोड़ा सा हम भी ये भी जानेंगे।
नहीं पता, स्पोर्ट्स नहीं खेला कभी, कोई खेल नहीं खेला। खेला है। तैयारियां जो स्कूल्स की होती हैं, क्या आपको लगता है कि वो तैयारियां एकदम फॉर्मेट में सही तैयारियां कराई जा रही हैं? यस मैम। यस मैम। फॉर्मेट में जो तैयारियां कराई जा रही हैं, कॉपी किस तरीके से लिखना, क्वेश्चन किस तरीके से समझना है, और किस तरीके से किस लॉन्ग वे में आंसर लिखना है कि किस शॉर्ट वे में लिखना है, वो चीज़ें सारी बताई जा रही हैं कि नहीं? यस मैम, बताई जा रही हैं। बताई जा रही हैं। तो हमारे साथ बताई जा रही थी। कौन सी क्लास? क्लास 8th। 8th। सब्जेक्ट कौन सा पसंद है? होम साइंस। होम साइंस पसंद है। और कौन कौन सा? होम साइंस ज़्यादा अच्छा लगता है और हिंदी भी अच्छा है, बस डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट मैथ है। मैथ नहीं समझ आता है। जो नहीं समझ आता, मैथ की बड़ी दिक्कत है। अच्छा, साइंस? साइंस भी ठीक है, साइंस भी ठीक याद है, करते हैं तो याद हो जाता है। याद करते तो याद हो जाता। और कौन कौन कहाँ से, कौन सी क्लास से? 8th क्लास। क्लास 6। 6। 9th से कौन है? 2 लोग 9th से। अच्छा, 9th से थोड़ा ये बताएं, आप हाई स्कूल में आप जाएंगे इस बार, क्या तैयारियां हैं उसके लिए? जी, अभी तो हम लोग अभी तक आए हैं, अभी मैं पढ़ रही हूँ 9th की बुक्स, अभी मैम देंगी, वही अभी तैयार आज ही मिलेगी, आज ही स्कूल से आए हैं, अब मतलब आज ही स्कूल आए हैं तो आज ही हम लोगों को मिलेगी, फिर हम लोग घर पे पढ़ेंगे। जी। अपनी सीनियर्स को देखकर क्या लगता है? अच्छा लगता है कि दीदी लोग आगे बढ़ेंगी, फिर उसके बाद हम लोग भी आगे बढ़ें। दीदी लोग आगे बढ़ेंगे। और हम ये थे बाल विद्या निकेतन कॉलेज के बच्चे, जिनको अच्छी तरीके से जो पढ़ाई और तैयारियां कराई जा रही हैं, खुद भी बहुत ज़्यादा प्रेरित है परीक्षा के लिए कि किस तरीके से, किस फॉर्मेट में हमें परीक्षा देना है। हम टीचर से जानेंगे किस वे में बच्चों को पढ़ाई कराई जा रही है। यूपी बोर्ड परीक्षा आने में कुछ ही दिन बाकी हैं। हम ये कहेंगे बच्चों के साथ लगातार टीचर्स भी उनकी मेहनत कर रही हैं। हम इस वक्त बाल विद्या निकेतन स्कूल में मौजूद है, जहाँ पर टीचर्स हमारे साथ 2 मौजूद है, एक हिस्ट्री साइंस और सब देखती है, एक इंग्लिश देखती हैं। हम उनसे जानेंगे कि बच्चों को किस तरीके से गाइड किया जा रहा है और कौन सी ऐसी चीज़ है जो बच्चों को, जो फर्स्ट बार कहें या पहली बार एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, क्या डर सता रहा है और किस तरीके से उन पर इन सारी चीज़ों को मेंटल हेल्थ पर असर पड़ रहा। नमस्कार, मैं उन्जिला और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हिस्ट्री साइंस इंग्लिश ऑलराउंडर टीचर्स। हम उनसे जानेंगे इनका मैम आपका नाम क्या? अर्चना आर्या। अर्चना आर्या। मैम ये बताइए, आप सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक टीचर किस चीज़ की? देखिए, मेरा अपॉइंटमेंट तो मैथ साइंस में हुआ था, फिलहाल मैं हिस्ट्री लेक्चर हूँ। हिस्ट्री लेक्चर है। मैं मैथ्स और साइंस दोनों ही मैं पढ़ाती हूँ। मैथ और साइंस दोनों ही। आज का जो सिलेबस है मैथ साइंस और हिस्ट्री का बिल्कुल अलग हो चुका है, उसको बच्चे किस तरीके से अडॉप्ट कर रहे हैं? देखिए, ये तो डिपेंड करता है टीचर के ऊपर। जैसे मैथ्स और साइंस एक टफ विषय माना जाता है, लेकिन अगर बेसिक क्लासेस से ही अब थोड़ी थोड़ी तैयारी बच्चों के अच्छे से कराते रहें, बच्चों के मन में मैथ्स को लेके जो एक डर होता है, हुआ होता है ना, तो बेसिक चीज़ें अगर आप क्लियर कर दें तो वो कभी नहीं होता है, और ये रहता है तो बच्चा हमेशा अपनी बात खुल के पूछ सकता है। पूछता है। जैसे मेरे बच्चे हैं, मुझसे ऐसा नहीं, मैथ्स से रिलेटेड कोई भी चीज़ आराम से पूछ सकते हैं, और बल्कि वेलकम भी करते हैं कि मैम आएंगी, अच्छे से पढ़ाएंगी। कभी डरते नहीं हैं कि नहीं मैथ्स का पीरियड आ रहा है तो हमें नहीं पढ़ना है, हमें इधर उधर हो जाना, पर ऐसा नहीं है। हमें इधर उधर हो जाए। हम इंग्लिश वाली टीचर से पूछेंगे, क्योंकि जो पहले के इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश थे और जो आज के ग्रामर इंग्लिश है, पूरा टोटल चेंज आ गया। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोमा गुप्ता है। रोमा गुप्ता। मैम ये बताइए कि इंग्लिश जो पहले इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश थे और जो आज की ग्रामर इंग्लिश, उसमें क्या डिफरेंस आया है? मैम कुछ ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं कह सकते, बस पहले क्या था कि 50% ग्रामर एंड लिटरेचर था, अभी क्या है आपके सिलेबस में ग्रामर पोर्शन को ज़्यादा कर दिया गया है, बस यही अंतर है। आप कह सकते हैं 60% ग्रामर है तो 40% हमारा लिटरेचर है। हाँ, लिटरेचर में बहुत पोइट्री होती है, सप्लीमेंट्री होती है, प्रोज होता है। ये 3 ऐसे होते हैं जो बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि किस में क्या कौन सा अब पूछा जाए, उसको कैसे मैनेज करती हैं? मैम कुछ नहीं, बस बच्चों को हम लोग ये कहते हैं कि बेटा कोई भी चैप्टर हो उसको आप थारोली अच्छे से चैप्टर को रीड करो। अगर हमारा चैप्टर तैयार है, हम स्टोरी को, हमारे चैप्टर की हर स्टोरी अगर हमें पूरी क्लियर है तो चाहे कहीं से भी क्वेश्चन आएगा हम उसको उसका आंसर दे सकते हैं। यानी कि सप्लीमेंट्री या प्रोज की जो स्टोरीज होती है वो बहुत अच्छे से रीड करने पे
रीड करना। और ये जो ग्रामर है आज की, टेंस हो गया या जो कहेंगे कॉमन्स वाली चीज़ें हो गई, लिंक्स में बच्चे बहुत ज़्यादा, जो हाई स्कूल के बच्चे होते हैं पेपर देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, उनको क्या मैम कहें? मैं तो ये बोलूँगी कि उन बच्चों को मैम, ग्रामर में तो मेन प्रैक्टिस होता है मैम। हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे हमारा ग्रामर उतना स्ट्रांग होगा। यस मैम। हमें जैसे कोई रूल्स है तो रूल्स की चीज़ों को तो हम तभी वो हमें तैयार होगा जब हम उसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे। बार बार प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे बच्चों की मेंटल हेल्थ पर भी हम बात करेंगे। जो मेंटल हेल्थ होती है बच्चों का, जो पहले बार पेपर होता, उससे लेकर कभी आपके पास बच्चे आए हैं कि मैम मुझे बहुत डर लग रहा प्री बोर्ड में बैठने में, या इससे रिलेटेड कि कैसे लिखेंगे, या इन सारी फॉर्मेट पे कभी स्कूलों में बात हुई या कभी क्लासरूम में बात हुई? मैम ऐसे तो बच्चे, आज के समय के बच्चे ऐसे तो फ़िलहाल नहीं है, वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। मुझे तो नहीं लगता है जैसे हम लोग कभी, हमें डर लगती थी हाई स्कूल इंटर दिया तो, लेकिन आज के बच्चों में वो डर बहुत कम हो चुका है मैम। वो फुल कॉन्फिडेंस है कि हम पास हो जाएंगे। फुल कॉन्फिडेंस है हम पास हो जाएंगे। हम बात करेंगे ऑनलाइन क्लासेस की, जो आज है, आज ग्रुप भी बने हुए हैं, उसमें क्या बच्चे इतना एक्टिव हो पाते हैं? जो चीज़ आप भेजते हैं तुरंत उस चीज़ को ग्रैब कर लेना, या कहीं पूछना कि कहीं पढ़ा, यूट्यूब से पढ़ा तो आपसे वो सवाल दोबारा रिपीट? ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। हाँ, ये अच्छी बात है। ऑफलाइन में बल्कि उतना इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, ऑफलाइन में नहीं रहते, ऑनलाइन में ज़्यादा। ज़्यादा रहते हैं। जब से कोविड आया है, टाइम से जब ये स्टार्ट हुआ है, बच्चे हमारे रेगुलर पार्टिसिपेट करते थे, और ऐसा नहीं, हम लोग कोई भी टॉपिक होता है उसको वीडियो बना के अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन कर। सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेकर बच्चे क्या कहते हैं, हम ये जानना चाहेंगे कि मैम ये सब्जेक्ट बिल्कुल आ नहीं रहा है मुझे, उस पर क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, साइंस तो एक टफ सब्जेक्ट है ही, उसको लेके साइंस का केमिस्ट्री हम कहेंगे। केमिस्ट्री तो बहुत टफ ही है, बच्चों को इक्वेशन वगैरह बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाती है। पर फिर भी मैं ये कहती हूँ, जैसे 3 पोर्शन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो जो पोर्शन आपको अच्छा आता है, जैसे बायो, उसमें पूरा कोशिश करिए अपना बेस्ट करने का। और केमिस्ट्री में भी ऐसी चीज़ें करिए, मान लीजिए इक्वेशन नहीं आती हैं आपको, तो थ्योरी वाला पार्ट ज़्यादा कवर करिए आप, ताकि मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। थ्योरी वाला पार्ट ज़्यादा कवर, मगर जो आज की केमिस्ट्री है जितना मैं जानती हूँ, वो केमिस्ट्री पूरी इक्वेशन पे है, पूरा पूरा फार्मूला बेस पे है, और थ्योरी बहुत कम हो चुकी है, उस पर क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, थ्योरी तो कम हो चुकी है, लेकिन और चीज़ें भी हैं, जैसे अम्ल क्षार और लवण चैप्टर है आपका, पीरियोडिक टेबल वाली है, ये सब हैं, तो ये सब आप अच्छे से कर लीजिए, तो ऐसा नहीं। पीरियोडिक टेबल एक शॉर्ट फॉर्म में भी याद कराई जाती है बच्चों को, वो फॉर्म बताएं ताकि जो हमारे दर्शक बच्चे हैं वो जान सके। देखिए, वो अब देखिए उतना कोर्स में नहीं है, याद करने का नहीं है, वो बहुत शॉर्ट कर दिया गया है 2-3 सालों से। हाँ, जब से कोविड का समय आया है, कुछ चैप्टर शॉर्ट कर दिए गए हैं। हाँ, समय से शॉर्ट कर दी गई हैं सारी चीज़ें। बच्चे, ये डर रहता है कि आपने कभी बच्चों को बताया किस फॉर्मेट में कैसी कॉपी भरनी है, किस तरीके से लिखनी है, पहला पन्ना किस तरीके से फिल करना है, क्योंकि फर्स्ट या हम कहें इंटर का बच्चे को पता होगा, मगर हाई स्कूल के बच्चे को ये चीज़ें नहीं पता होती हैं। नहीं, देखिए, हाई स्कूल का बच्चा पहली बार बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाता है, इसीलिए हम लोग प्री बोर्ड लेते हैं। 2 प्री बोर्ड हमारे यहाँ होते हैं, उसमें हम बच्चों को पूरी जानकारी दे देते हैं। और बल्कि लास्ट ईयर से तो हमारे यहाँ ये शुरू हो गया, 9 से ही हम लोग प्री बोर्ड वाला पैटर्न फॉलो करते हैं, और मार्कशीट देते हैं, पूरा कैसे भरना है, क्या है, वो सब करते हैं। तो बच्चे पूरी तरह उससे जानकारी में रहते हैं। इस तरीके से जानकारी में रहते हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि पेपर, जो परीक्षा का पेपर होता है, किस बेस पर आता है? ज़्यादा टफ आता है या इतना टफ नहीं होता कि बच्चे ईजिली कर सकें? मैम पेपर तो जैसे भी पूछता है, अगर मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि अगर बच्चे ने पढ़ा है चैप्टर्स अच्छे से, तो पेपर जैसे भी पूछेगा, जहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होगा, बच्चा तो आंसर दे ही देगा। बच्चा पुटअप कर लेगा, कहीं से भी उठाकर सवाल दे दे। बच्चे में एक डर ये रहता है, एक सवाल को काफ़ी बार पढ़ता है वो, उसको फिर भी नहीं समझ आता है, उसके लिए बच्चा क्या करे? घर में कैसे इसके लिए प्रैक्टिस मैम, करे? अगर बच्चा बार बार पढ़ रहा है तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर बच्चे को कोई चीज़ नहीं याद हो रहा है तो उसको बार बार लिख करके प्रैक्टिस करे। हम जितना ही उसको लिखेंगे वो हमारे माइंड में सेटअप हो जाता है, तो इसलिए लिख करके अगर हमें नहीं याद हो रहा है, हम उसको 1 बार लिखे, 2 बार लिखे, 10 बार लिखेंगे, वो पक्का तैयार हो जाएगा। पक्का तैयार हो जाएगा। कमज़ोर जो बच्चे होते हैं उनको किस तरीके से कॉलेज में किस तरीके से ट्रीट करके हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा के लिए तैयार किया जा रहा है? मैम बस बच्चों से यही कहा जा रहा है कि बेटा को मन लगा के पढ़ो, को प्रैक्टिस करो, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको लिख लिख करके तैयार रखो, ठीक है, और पढ़ते रहो, पढ़ाई को ज़्यादा समय दो।
यही सब है मैम। पढ़ाई को ज़्यादा समय दें। आप इस सवाल का क्या जवाब देंगे? क्योंकि बच्चे जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, वो कहीं न कहीं माइंडली भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, कहीं न कहीं फैमिली इश्यूज़ भी होते हैं, उसमें वो बच्चा ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाता है। यहाँ जो बच्चा है हम लोग उनको उनकी मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ध्यान देते हैं। हर बच्चा अगर परेशान है, कोई चीज़ याद नहीं कर पा रहा है, सपोज़ कोई लॉन्ग क्वेश्चन है, बच्चा नहीं देख के ही घबरा जाते हैं कि इतना लंबा क्वेश्चन हम कैसे याद करेंगे। तो इसके लिए हम लोग कहते हैं कि उस लॉन्ग क्वेश्चन की आप 2 या 3 शॉर्ट क्वेश्चन बना लीजिए। उस शॉर्ट क्वेश्चन को जब याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाता है। और कमज़ोर बच्चे की बात यही है, तो उनको ये कहते हैं कि एक ही क्वेश्चन को कोई बच्चा जैसे 1 घंटे में तैयार कर लेता है, कोई 4-5 घंटे लगाता, तो बार-बार रिपीटेशन करे, जैसा कि मैम ने कहा कि प्रैक्टिस करिए, लिख-लिख के देखिए, बस यही सब। लिख कर देखिए, बिल्कुल आपने, क्योंकि आज का जो बच्चा है वो ज़्यादा लिखने पे नहीं ध्यान देते, वो फ़ोन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। इससे बच्चों को कैसे बताएँगे कि फ़ोन पे कम और किताबों पे ज़्यादा ध्यान दें? हाँ, ये तो बात है बच्चों की। हर चीज़ कुछ भी सर्च करना है गूगल पे देख लीजिए फटाक से। अब किताबें तो बच्चे उठाना ही नहीं चाहते हैं। तो देखिए हम लोग तो जितना भी कोर्स होता है बच्चों को अच्छे से कॉपी में लिखवाते हैं। बड़ी क्लास के बच्चे हैं उनको हम डिक्टेट कराते हैं ताकि वो उनकी राइटिंग भी अच्छी हो और जो स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह है वो भी बच्चे ना हम करें। स्पीड पर बात करेंगे, क्योंकि 3 घंटे का समय होता है और बच्चों को सब कुछ कवर करना होता है। उसको वो राइटिंग स्पीड को कैसे मेंटेन करें? राइटिंग स्पीड का तो ये है, देखिए हम सबसे पहले कहते हैं हम बच्चे को कि पेपर अच्छे से पहले एक बार पढ़ लीजिए। जो आसान क्वेश्चन है, जो आसान पोर्शन है वो पहले आप उसको कवर कर लीजिए। जो पहली बार परीक्षा देंगे उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? मैम जो पहली बार बच्चे पेपर दे रहे हैं मैं तो उनको ये कहूँगी कि वो बिल्कुल अपने अंदर से जो डर है एग्ज़ाम का कि मतलब अंदर से डर एक डर तो होता ही है, तो उसको निकाल दें और फुल कॉन्फिडेंस से पेपर दें। फुल कॉन्फिडेंस से पेपर दें। बच्चों के कभी पेरेंट्स आए हों शिकायत लेके कि हमारा घर में बच्चा पढ़ता नहीं है और हाई स्कूल है, आपने क्या ध्यान नहीं देती हैं? हाँ मैम ऐसे तो केसेस आते ही हैं। तो तो पेरेंट्स को क्या कहें? मैम हम लोग तो ये कहेंगे कि बच्चा हमारे पास तो कम टाइम के लिए होता है लेकिन आपके पास ज़्यादा टाइम के लिए, तो हम तो अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको भी अपने बच्चे पे ध्यान देना है। आप वॉच करिए कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है तो क्या पढ़ रहा है, सारे सब्जेक्ट्स को देख रहा है कि नहीं देख रहा है। बच्चों में पेपर में एक ये भी रहता है, आप इंग्लिश के टीचर, हम ये जानेंगे कि बच्चे कहते हैं कि हिंदी क्वालिफाई कर लिया, हिंदी पेपर पास कर लिया तो सारे सब्जेक्ट पास कर लिया। ये बच्चों में कहीं ना कहीं ये मानसिकता बैठ चुकी है कि हिंदी सबसे ज़्यादा रहता है, हिंदी में पास कर लिए तो सारे सब्जेक्ट पास हो जाएंगे। क्या ये बात सच है? हाँ मैम ये तो है ही है। बच्चों को लगता है कि मतलब हिंदी पास कर लिया, हिंदी आता है तो सब आता है। लेकिन मैम आजकल के बच्चों को मतलब मैं समझ नहीं पाती, लेकिन उनको इंग्लिश में बड़ा इंटरेस्ट आता है। उनको समझ में आए ना आए लेकिन उनको इंग्लिश पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। इंग्लिश पढ़ना बहुत हाँ अच्छा हाँ। लगता है। अच्छा, आपके पास सबसे ज़्यादा इंग्लिश के कौन से सवाल ऐसे आते हैं पोएस पोएट्री ग्रामर में जो कॉमन बच्चे पूछते हैं कि क्या मैम ये आ सकता है? मैम मेरे पास तो बच्चे मेनली ग्रामर ही ज़्यादा पूछते हैं कि मैम ग्रामर में कैसे आएगा। अच्छा, ग्रामर, हाँ। यानी कि ग्रामर में बच्चों का डर है। और मैथ, साइंस और हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री में डेट्स याद करना बहुत मुश्किल होता है, वो कैसे कहेंगी? बच्चों को बताएंगी? देखिए डेट्स का तो ये हम चैप्टर वाइज कराते रहते हैं। चैप्टर में एक सीरियल से होता है ना, तो वो नंबरिंग से ही याद करते हैं। बीच बीच में से अगर डेट याद करेंगे तो वो याद नहीं होती है। जैसे कि हम बात करें वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की, वर्ल्ड वॉर टू की, और कहीं ना कहीं अब कोरोना भी पूछा जाता होगा बच्चों से, ऐसी विविधता थी। उन सारी डेट्स को बच्चे मैनेज कैसे करें? क्योंकि वो याद तो कर लेते हैं, बस वो भूलते बहुत जल्दी। आज के बच्चे भूलते बहुत जल्दी। बोलने में यही है, जैसा मैम ने बताया कि बार बार उसको दोहराएं, बार बार याद करें। तो 1-2 महीना बोर्ड एग्ज़ाम के पहले ही हम लोग कोर्स कंप्लीट करा लेते हैं और ये रिवीजन का ही काम चलता रहता है। तो चैप्टर वाइज हम लोग जैसे टेस्ट लेते हैं तो चैप्टर वाइज कराते हैं। तो डेट्स का यही है कि चैप्टर के साथ साथ आप कराते जाइए। अगर बीच बीच में से उठाएंगे तो वो बच्चे को भूलने के चांसेस रहते हैं। सब्जेक्ट में या कहें सिलेबस में कितना डिफरेंस आया है कोविड के बाद? देखिए सब्जेक्ट में तो ऐसा कुछ विशेष बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन ये है कि कोविड के टाइम से जो बच्चों को थोड़ा रिलैक्सेशन मिला है तो बच्चे उस हिसाब से अब पढ़ाई में उतना फोकस नहीं करते हैं। फोकस नहीं है। फोकस बनाने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? फोकस बनाने के लिए यही होता है कि जैसे हम लोग चैप्टर वाइज कराते हैं, हर चैप्टर एक कंप्लीट कराया, उसके टेस्ट ले लिए। दूसरा हो गया ऐसे
ले लिए, ऐसे वीकली होते हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम होते हैं, तो बीच में कई बार उनके एग्ज़ाम हो जाते हैं, तो ये बार-बार जो इवोल्यूशन हो जाता है उससे बच्चों की तैयारी हो जाती है। टीचर्स का भी कहीं ना कहीं परीक्षा होती है इन बोर्ड परीक्षाओं में, उसको टीचर्स कैसे मैनेज करते हैं? बिल्कुल समझ देखिए, बच्चों के रिज़ल्ट से ही हमारा रिज़ल्ट जुड़ा हुआ है, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि बच्चा अपना बेस्ट करेगा तो टीचर का बेस्ट अपने आप ही हो जाएगा। क्योंकि टीचर की मेहनत के पीछे ही बच्चे की रिजल्ट है। गाइडेंस जितना टीचर देगा उससे ही ज़्यादा उससे अच्छा करने की कोशिश बच्चा करता है। हाँ उस पर क्या कहेंगे? मैम देखिए, बच्चे हम तो पूरी मेहनत कर रहे हैं बच्चों के लिए, और हम चाहेंगे कि हमारा बच्चा भी उतना ही मेहनत करे। अगर हम दोनों मिल करके करेंगे तो कुछ अच्छा ही होगा रिजल्ट बच्चे का। हाँ तो ये थे हमारे साथ विद्या निकेतन के 2 टीचर्स, एक जो ऑलराउंडर टीचर है, एक जो सिर्फ इंग्लिश की टीचर। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया कि हम किस तरीके से चीज़ें बच्चों को मैनेज करा सकते हैं, और बच्चों को सबसे ज़्यादा रिटर्न जो चीज़ें होती हैं उन पर फोकस करना चाहिए। कैमरा पर्सन मोनू के साथ मैं उंजला, श्री न्यूज़ लखनऊ।